अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ये जो मेरे अकब में बिल्डिंग है, ये आपको देखी देखी लग रही होगी। ये पहले NICVD था, अब ये बना है SICVD, दिल का अस्पताल सक्खर का। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है NICVD कराची के बाद ये दिल का एक बड़ा हॉस्पिटल है। पाकिस्तान में ना से ही सिंध में सेटेलाइट सेंटर है। यहाँ पर पूरे मुल्क से मरीज़ आते हैं दिल का इलाज करवाने। इसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या हैं वो मैंने आपको दिखाना है। कितने लोग यहाँ पर इलाज करवा चुके हैं वो भी मैंने आपको दिखाना है। कब से ये चल रहा है वो भी मैंने आपको बताना है। 24 घंटे यहाँ पर जो है वो सर्विसेज होती हैं। मरीज़ आते हैं, 24 घंटे एंजियोग्राफी हो रही होती है, दिल के बाईपास हो रहे होते हैं। बच्चों को जो दिल के अमराज लाहक होते हैं उनकी सर्जरीज और उनको स्टंट डलने होते हैं, स्टंट डले जाते हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, वो होता है। और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैंने आपको ये विज़िट करवाना है इस अस्पताल को। और ये बहुत ही शानदार, यानी जिस लेवल की ये बिल्डिंग है उस लेवल से कहीं ज़्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। और जो प्रोफेशनल किस्म का यहाँ जो स्टाफ डॉक्टर्स हैं, पहले भी मैंने किसी व्लॉग में आपसे गुजारिश की थी कि डॉक्टर अगर लोगों को देख लें, सुन लें, प्यार से बात कर लें तो आधा बर्ज तो कहते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। SIVCD, NICVD, जो भी इसको आप नाम दें, सरकारी तौर पर अब ये SICVD हो गया हुआ है। तो अंदर चलेंगे, अंदर चल के मैंने आपको विज़िट करवाना है इसका पूरा का पूरा। और ये 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। 24 फरवरी 2018 को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनका इफ्तिताह किया था इसका। और ये कोई 8 मंजिला इमारत है। किसी ज़माने में खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि ये NICVD सक्खर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अस्पताल है। तो मजाक उड़ाया गया था उनका, लेकिन अब आप यहाँ देखें कि आपको एक एक चीज़ लग रही होगी कि हाँ बिल्कुल इसी तरह है। और ये आप देखें, ये लिफ्ट एक्सीलेटर्स, ये आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं 8वें फ्लोर तक। फर्स्ट फ्लोर पर मैं आ गया हूँ और मेरे साथ भरत महाराज साहब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं। ये यहाँ पर एंजियोग्राफीज होती हैं। इधर चलना है हमने। ये आप देखें, इस वक्त मैं शाम हो गई है मुझे यहाँ पर, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि शाम हो गई है। और यहाँ पर उसी तरह जो है वो लोगों की आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। ज़ाहिर फैसिलिटीज़ हैं, इलाज मिल रहा है लोगों को, तो लोग यहाँ पर हैं। ये कुछ पेशेंट्स, कुछ उनके अटेंडेंट्स हैं। तो जी अब मैं जिस जगह पर आ गया हूँ ना, अंदर से होकर बाहर आया हूँ, ये है इमरजेंसी के लिए जो पेशेंट्स को लाया जाता है। तो वो फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं अपनी गाड़ी में या एम्बुलेंसेस के ज़रिए। आप रेस्क्यू 112 सिंध का जो सर्विस है एम्बुलेंस की, वो है। और उसके बाद इमरजेंसी में पेशेंट्स को इधर लाया जाता है। ये इमरजेंसी के अंदर ये इमरजेंसी का काउंटर है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आते ही पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह शुक्र। आप कितनी देर में पेशेंट को अंदर फौरी तौर पर भेज देते हैं जब आता है इमरजेंसी में? सर हमारे पास जैसे पेशेंट आता है, हम फर्स्ट ECG करवाते हैं, वाइटल करके विदिन 5 मिनट्स में डॉक्टर के पास होता है। 5 मिनट में डॉक्टर के पास? जी तो बाकी वो जो रजिस्ट्रेशन लिखना वो बाद में करते हैं, पहले कर लेते हैं सर। साथ ही? पहले एक अटेंडेंट हमारे पास आता है, एक अटेंडेंट पेशेंट के साथ होता है। यानी वो जरूरी नहीं होता कि पेपर पर्ची हो पहले? नहीं, पेपर पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पेशेंट होता है। पेशेंट होता डेटा है, एंट्री कर लेते हैं। डेटा एंट्री बाद में होती रहती है। आपके पास कभी कोई ऐसे मरीज आए कि ये ज़ाहिर ये नेशनल हाईवे पे है, बाईपास पर, कि वो किसी और सूबे की तरफ जा रहे थे, किसी और शहर की तरफ जा रहे थे, फिर उनको कोई प्रॉब्लम हुई, फ़ौरन यहाँ आ गए? बिल्कुल सर, हमारे पास आते रहते हैं। अक्सर ऐसे पंजाब के पेशेंट आते हैं जो कराची वगैरह ट्रेवलिंग करते हैं। हाँ, जो रास्ते में आते हैं उनको MI वगैरह हो जाता है। या जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी हमारे पास आते हैं जिन चेस्ट पैन के साथ आते हैं, उनको MI होता है, तो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें ट्रीट करते हैं। तो ये कैथ लैब है। आप ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो अगर पेशेंट कोई जब डायग्नोस हो जाता है, ECG के बाद डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि जी हार्ट अटैक है, तो फिर यहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और दूसरे प्रोसेस होते हैं यहाँ पर। क्योंकि बच्चों का भी है, चिल्ड्रन कार्डियो जो होता है वो भी डिपार्टमेंट है।
तो वो भी पूछेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर खिराज मतानी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी SICVD सक्खर में पोस्टिंग है मेरी। और डेली हम तकरीबन 25 से 30 केसेस रूटीन में करते हैं, जिसमें हमारी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्ट्रोक जो फालिश का एंजियोप्लास्टी है वो भी, और बच्चों के केसेस भी, इवन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो स्टेंट वो लगाते हैं, पेसमेकर वगैरह, वो पूरा हम एक दिन में तकरीबन 25 से 30 केस डेली करते हैं। तो आज हमने ये 15वां केस है, इंक्लूडिंग पीड्स। तो ये पेशेंट भी एक्यूट अटैक के साथ आया था, ST एलिवेशन MI के साथ। इसकी एक रैक जो 100% बंद थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेन लगा दिया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज उन्होंने 25 टोटल प्रोसेस किए हैं, प्रोसीजर किए हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और उसमें बच्चे भी थे। सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। आज के दिन का वो डेटा दे रहे थे। अब हम किसी और जगह चलते हैं। ये हमारे पास पेशेंट है, बच्ची है 5 इयर्स की, आई थी BSD का नॉन केस है। BSD क्लोजर हुआ है, कोयटा से आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पोस्ट ऑफ है, वेंट ऑफ कर दिया है रिकवरी की तरफ। इसको सादा ज़बान में बताएंगे कि बच्ची का क्या प्रोसीजर हुआ है। एक सुराख होता है जी, जिसको जी। हमने, ये 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है। तो ये नॉर्मली बर्थ पे वैसे प्रेजेंट नहीं होता, बट जिनको ये BSD कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो उसमें ये होता है और ये हमें क्लोज करना होता है। अब मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे जो ओपन हार्ट सर्जरी जिनकी हो जाती है, रिकवरी में जो आते हैं, ये वो अपना यूनिट है, ये वो वार्ड है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको कोई अटेंडेंट नज़र नहीं आएगा। ऑपरेशन हुए हुए, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आएगा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर, वहाँ पर भी कोई जो है वो उनके अटेंडेंट लवाहिकीन नहीं होते। उनके लिए अलग से जगह मुख्तस है। यानी अस्पताल के हवाले जब पेशेंट हो जाता है तो उसके बाद जो लवाहिकीन है उनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। वैसे तो होती है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें, ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारा कुछ प्रोवाइड हो जाता है, खुद ही कर लेते हैं सारा कुछ। यानी उमूमन आप अस्पतालों में जाएंगे जी फ़लाँ चीज़ ले आएँ, फ़लाँ चीज़ ले आएँ, पर्चियों पे पर्चियाँ आ रही होती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुआ था, 6ठे फ्लोर पर हूँ और ये ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स हैं। 3 ओपन हार्ट सर्जरीज में जो हो रही थी, उनके OT जो ऑपरेशन थिएटर थे उनके बाहर से होकर आया। अब यहाँ मैं आया हूँ। कहीं मुझे प्राइवेट बंदा मेरे अलावा, जो हम हैं, क्योंकि हम ये करने आ रहे थे, इसके अलावा कोई बंदा नहीं था जो ये बताए कि हम जो है वो अपने मरीज़ के लिए खड़े हैं। 8 पेशेंट अभी हैं रिकवरी में, जिनके 2-3 दिनों के अंदर अंदर, यानी कुछ के आज हुए हैं, कुछ के कल, और एक पुराना केस है। और ओपन हार्ट सर्जरी जिनकी हुई है उनमें 3 पंजाब से हैं और 4 जो है वो 4 सिंध से, 3 पंजाब से। ये जो साहब लेटे हुए हैं, ये अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ये भी पंजाब से आए हुए हैं। तो यहाँ पर पैसा नहीं लगता और लोग इस वजह से प्रेफर करते हैं कि यहाँ आते हैं, सहूलत होती है और बड़ा आसानी के साथ उनके प्रोसीजर्स हो जाते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। जिस बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी, डेरा मुराद जमाली से उनका ताल्लुक़ है और उनके वालिद साहब मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, ये पश्तून भाई हैं। आप कब आए इस अस्पताल? 3 दिन हो गया। क्या हुआ था आपके बच्चे को? हमारे बच्चे को दिल में 2 सुराख था, एक वाल बंद था, ये बीमारी था। तो यहाँ आने से पहले आप कहाँ गए? यहाँ आने से पहले एक बार तो कोयटा में था, दूसरा बार कराची में गया, तीसरा बार इधर आया। तीसरी बार इधर आए। तो कोयटा और कराची में पैसे लगे आपके? नहीं लगे। नहीं लगे। यहाँ पर भी नहीं लगे। फ्री में हो गया इलाज? सब फ्री में हो रहा है सारा कुछ। बहुत सही अस्पताल है, बहुत सही इलाज चलता है इधर, सही काम चलता है इधर।
सबसे अच्छा अस्पताल है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको पैदाइशी दिल के मसले होते हैं, ठीक है। पैदाइशी दिल के मसले कुछ ऐसा होते हैं, कुछ नीलेपन वाले होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें नीले हो जाते हैं, और कुछ बीमारियां दिल की ऐसी होती हैं जिनमें बच्चे नीले नहीं पड़ते, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो है बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे दिल पे सूजन आ जाती है और दिल में कोई सुराख होते हैं या वाल्व की तंगी होती है, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो वो कि आप रेगुलर उनको आना पड़ता है, प्रोसीजर होता है उसके बाद उनको आना? नहीं, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को डिजीज़ किस तरह की है। जैसे लाइक कोई पेशेंट को वीएसडी है, जिसको हम सुराख का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सुराख ऐसा होता है कि डिवाइसेस लगाकर हम आला लगा के बाय एंजियोग्राफी तो वो बंद कर देते हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं कि वो एंजियोग्राफी के थ्रू नहीं होते, उनके लिए सर्जरी होती है। तो वो हमारे पास पीट्स सर्जरी भी अवेलेबल है यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो हम पीट्स कार्डियोलॉजी वाले पेशेंट्स को पीट्स सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये है वो फैसिलिटी, ज़ाहिर है जो पूरे मुल्क के लिए है। सक्खर अगर आप बलूचिस्तान से आएँ तो आपको रास्ते में पड़ेगा, लाहौर से आएँ तो भी आपको दरमियान में पड़ेगा। आप अगर कराची से आते हैं तो ज़ाहिर है पंजाब की तरफ जाते हैं तो भी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये इदारे बनाए गए हैं, यानी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, कोई सेहत कार्ड, वो चक्कर नहीं है। अल्लाह ना करे किसी को कोई तकलीफ़ होती है, वो यहाँ अगर आ जाए एक बार तो उसके बाद ये अस्पताल SI CVD ये जाने, और फिर बाकी तो जो भी किसी की ज़िंदगी होती है उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इलाज होता है और मुकम्मल फ्री इलाज होता है। एक तो SI CVD जो है ये आपका बजट अलग से एलोकेटेड है या और कितना है? अगर आप हमारा ये SICD है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये एक ऑटोनॉमस इदारा है, ये अंडर गवर्निंग बॉडी चल रहा होता है। इसकी एक बजट है जो एलोकेट होती है SICD के नाम से कराची, वहाँ से सेंट्रलाइज सिस्टम पूरी सिंध को डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है इन शेप ऑफ यानी कि मेडिसन्स या इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो चीज़ें मिल रही होती हैं। और हमारा SICD में जो भी इलाज होता है वो फ्री ऑफ कास्ट है। SICD में कहीं पर भी हमारा काउंटर नहीं है फाइनेंस का, कहीं पर भी हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, टोटली फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। यहाँ पर जो हम सर्विसेज दे रहे हैं SICD सक्खर के अंदर, एंजियोग्राफी 24 आवर्स फ्री ऑफ कास्ट है, उसके साथ साथ एंजियोप्लास्टी है, ब्रेन में जो स्ट्रोक हमारा होता है, फालिज का इलाज है वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, CT स्कैन यहाँ पर होता है, यहाँ पर एकोकार्डियोग्राफी है, एक्सरे है, लेबॉर्ट्रीज़ है और ओपन हार्ट सर्जरीज़ है। ये 24 आवर्स चल रही होती हैं। ओपन हार्ट सर्जरीज़ भी हमारा पूरा हफ्ता चल रही होती हैं, लेकिन ये तमाम सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कास्ट। ये मैंने आपको दिखाना था, इसके लिए मैं रुका था यहाँ पर कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या हैं और लोगों का इलाज किस तरह हो रहा है। वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, आप अपने कमेंट ज़रूर दें। आप अल्लाह ना करे किसी का तजुर्बा हुआ हो, लेकिन जिनका तजुर्बा हुआ है किसी भी सूबे में, तो क्या उनके पास इस तरह की फैसिलिटी है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।